नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, नेट के फॉर्म आ चुके हैं और आशा है कि आपने फॉर्म भर दिया होगा, और यदि नहीं भरा है तो अभी भर दीजिए, क्योंकि टाइम जो है वो 20 मई तक का है आपके पास। उसके बाद 2-3 दिन का टाइम मिलेगा आपको करेक्शन के लिए। आप प्रयास कीजिए कि आपसे कोई गलती ना होने पाए। यदि कोई गलती हो भी जाती है तो करेक्शन के लिए आपको 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं उपन्यास, और वो भी गोदान उपन्यास है। इसके पहले के 19 भाग हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर के उसे देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है। चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। तो भाग 19 में आपने देखा था कि जो राजा साहब थे वो अपनी बेटी का विवाह राय साहब के बड़े बेटे निराब साहब का तो एक ही बेटा था, उसी के साथ करना चाहते थे। लेकिन उनका जो बेटा है वह उनके साथ शादी नहीं करना चाहता है। राय साहब और उनके बेटे में बातचीत हो रही है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं वहीं से। राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया, बेटा तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। यह संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा, कुछ तुमने सोचा है? इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती तो मैं अपने भाग्य को सराहता। यह तो राजा सूर्य प्रताप की कन्या है जो हमारे सिरमौर है। मैं उसे रोज देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा। रूप, गुण, शील, स्वभाव में ऐसी युक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का और मेहमान हूँ, तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन मेरा यह भी तो धर्म है, अगर तुम्हें गलती करते देखूं तो चेतावनी दे दूं। रुद्रपाल ने इसका जवाब दिया, मैं इस विषय में बहुत पहले निश्चय कर चुका हूँ, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राय साहब को लड़के की जड़ता पर फिर क्रोध आ गया। गरज कर बोले, मालूम होता है तुम्हारा सिर फिर गया है, आकर मुझसे मिलो, विलंब न करना। मैं राजा साहब को जबान दे चुका हूँ। रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है, अभी मुझे अवकाश नहीं है। यह इन दोनों की फोन पर बातचीत हो रही थी। दूसरे दिन राय साहब खुद आ गए। दोनों अपने अपने शस्त्रों से सजे हुए तैयार खड़े थे। एक ओर संपूर्ण जीवन का मजा हुआ अनुभव था, समझौतों से भरा हुआ। दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद था, जिद्दी, उद्दंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मन पर आघात किया। मैं जानना चाहता हूँ वह लड़की कौन है। रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, वह मालती देवी की बहन सरोज है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। अच्छा, वाह, आपने तो सरोज को देखा होगा। खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ, खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज नहीं समझता। तुम्हारी अक्ल पर मुझे अफसोस आता है। मालती को जानते हो कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से। मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकती, तो आपके बाद होगी। अच्छा, तुम्हारे यह इरादे हैं? और राय साहब की आंखें सजल हो गई, जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो। मिनिस्ट्री और इलाका और पदवी सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस निरानंद हो गए हों। जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो गई। उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ था तो उनकी उम्र 36 साल से ज्यादा न थी। वह विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने इन बालकों का मुंह देखा और विधुर जीवन की साधना स्वीकार कर ली। इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते चले आए हैं, और आज यह लड़का इतनी निष्ठुरता से बातें कर रहा है मानो उनसे कोई नाता नहीं। फिर वह क्यों जायदाद और सम्मान और अधिकार के लिए जान दे? इन्हीं लड़कों ही के लिए तो वह सब कुछ कर रहे थे। जब लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं तो वह क्यों यह तपस्या करे? उन्हें कौन संसार में बहुत कुछ रहना है, उन्हें भी आराम से पड़े रहना आता है। उनके और हजारों भाई मूछों पर ताव देकर जीवन का भोग करते हैं और मस्त घूमते हैं। फिर वह भी क्यों ना भोग विलास में पड़े रहे। उन्हें इस वक्त याद न रहा कि वह जो तपस्या कर रहे हैं वह लड़कों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। केवल यश के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह कर्मशील हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी जरूरत है। वह विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी होती है कि विलास का अपाहिजपन स्वीकार ही नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पीने ही के लिए बने हैं और मरते दम तक पिए जाएंगे। मगर इस चोट की प्रतिक्रिया भी हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उसके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती है, वह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है।
और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब को यह जिद पड़ गई कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के साथ न होने पाए, चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की मदद क्यों न लेनी पड़े, नीति की हत्या क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जैसे तलवार खींचकर कहा, हाँ मेरे बाद ही होगी और अभी उसे बहुत दिन है। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी, ईश्वर करे आप अमर हो, सरोज से मेरा विवाह हो चुका। झूठा, बिल्कुल नहीं, प्रमाण पत्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी सदृश हिंसा की आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को न देखा था। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था, या देह पर या सामान पर यह आघात तो उस मर्म स्थल पर था जहां जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आंधी थी जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया। अब वह सर्वथा अपंग है, पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए अपंग है। बल प्रयोग उनका अंतिम शस्त्र था, वह शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका था। रुद्रपाल बालिग है, सरोज भी बालिग है, और रुद्रपाल अपनी रियासत का मालिक है। उनका उस पर कोई दबाव नहीं। अगर जानते यह लौंडा यूं विद्रोह करेगा तो इस रियासत के लिए लड़ते ही क्यों। इस मुकदमेबाजी के पीछे 2-2.5 लाख बिगड़ गए, जीवन ही नष्ट हो गया। अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी कि इस लौंडे की खुशामद करते रहे। उन्होंने जरा बाधा दी और इज्जत धूल में मिली। वह जीवन का बलिदान करके भी अब स्वामी नहीं है। ओह, सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन। रुद्रपाल चला गया था। राय साहब ने कार मंगवाई और मेहता से मिलने चले। मेहता अगर चाहे तो मालती को समझा सकते हैं, सरोज भी उनकी अवहेलना न करेगी। अगर 10-20 हजार रुपए बल खाने से भी यह विवाह रुक जाए तो वह देने को तैयार थे। उन्हें उस स्वार्थ के नशे में बिल्कुल ख्याल न रहा कि वह मेहता के पास ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं जिस पर मेहता की हमदर्दी कभी उनके साथ न होगी। मेहता ने सारा वृत्तांत सुनकर उन्हें बनाना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, यह तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भाप न सके, उछलकर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्य प्रताप को तो आप जानते हैं, मैंने उनकी लड़की को भी देखा है। सरोज उसके पांव की धूल भी नहीं है, मगर इस लौंडे की अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। तो मारिए गोली, आपको क्या करना, वही पछताएगा। यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी, मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मालती देवी को समझा दे तो काम बन जाए। इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पीट कर रह जाएगा और यह नशा 10-5 दिन में आप उतर जाएगा। यह प्रेम रोग कुछ नहीं, केवल सनक है। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कुछ कहिए मैं उसे दूंगा। वह चाहे तो मैं उसे यहाँ के डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूं। मान लीजिए वह आपको चाहे तो आप राजी होंगे। जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है, आपको विषय में उसकी राय जरूर बदल गई होगी। राय साहब ने मेहता के चेहरे की तरफ देखा, उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई। समझ गए। व्यथित स्वर में बोले, आपको भी मुझसे मजाक करने का यही अवसर मिला। मैं आपके पास इसलिए आया था कि मुझे यकीन था कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे, मुझे उचित राय देंगे और आप मुझे बनाने लगे। जिसके दांत नहीं दुखे वह दांतों का दर्द क्या जाने। मेहता ने गंभीर स्वर से कहा, क्षमा कीजिएगा, आप ऐसा प्रश्न ही लेकर आए हैं कि उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यास्पद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं। लड़के की शादी का दायित्व तो आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब आपका लड़का बालिग है और अपना नफा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मामले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा धन से होती तो राजा साहब उस नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामों की तरह हाथ बांधे न खड़े रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दरोगा तक को सलाम करते हैं। उन्हें आप प्रतिष्ठा कहते हैं। लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी आहलकार, किसी राहगीर से पूछिए, उनका नाम सुनकर गालियां ही देगा। इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं। जाकर आराम से बैठिए, सरोज से अच्छी वधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। राय साहब ने आपत्ति के भाव से कहा, बहन तो मालती ही की है। मेहता ने गर्म होकर कहा, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है। मालती को आपने जाना नहीं और न जानने की परवाह की। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम हुआ कि वह आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। वह इन वीरों में है जो अवसर पड़ने पर अपने जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं चलाते हैं। आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है। राय साहब ने सहानुभूति के भाव से सिर हिलाकर कहा, सुन चुका हूँ और बार बार इच्छा हुई उनसे मिलूं, लेकिन फुर्सत न मिली। उस मिल में आग लगना उनके सर्वनाश का कारण होगा। जी हाँ, अब वह एक तरह से दोस्तों की दया पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है। उसने खन्ना पर अपने को बलिदान कर दिया, उस पशु पर जिसने हमेशा उसे जलाया। अब वह मर रही है और मालती रात की रात उसके सिरहाने बैठी रह जाती है। वही मालती जो किसी राजा रईस से 500 फीस पाकर भी रात भर न बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी मालती पर है। यह मातृत्व उसमें कहाँ सोया हुआ था मालूम नहीं। मुझे तो मालती का यह स्वरूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा।
हालांकि आप जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ और भीतर के परिष्कार के साथ उसकी छवि में भी देवत्व की झलक आने लगी है। मानवता इतनी बहुरंगी और इतनी समर्थ है, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उनसे मिलना चाहें तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चला चलूंगा। राय साहब ने स्निग्ध भाव से कहा, जब आप ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगे। मुफ्त में शर्मिंदगी होगी, मगर आपको पास जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत क्यों? मैं तो समझता था आपने उनके ऊपर अपना जादू डाल दिया है। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यह बात अब स्वप्न हो गई है। अब तो कभी उनके दर्शन भी नहीं होते, उन्हें अब फुर्सत भी नहीं रहती। 2-4 बार गया, मगर मुझे मालूम हुआ मुझसे मिलकर वह कुछ खुश नहीं हुई। तब से जाते झेपता हूँ। हाँ, खूब याद आया, आज महिला व्यायामशाला का जलसा है, आप चलेंगे? राय साहब ने बेदिली के साथ कहा, जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे तो यह चिंता सवार है कि राजा साहब को क्या जवाब दूंगा। मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ। यह कहते हुए वह उठ खड़े हुए और मंद गति से द्वार की ओर चले। जिस गुत्थी को सुलझाने आए थे वह और भी जटिल हो गई, अंधकार और भी असूझ हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। राय साहब सीधे अपने बंगले पर आए। दैनिक पत्र उठाया था कि मिस्टर तंखा का कार्ड मिला। तंखा से उन्हें घृणा थी और उनका मुंह भी न देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बल दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी और जो और कुछ न कर सके पर उनके मनोभावों से सहानुभूति तो करे। तुरंत बुला लिया। तनखा पांव दबाते हुए रोहनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और जमीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था, सौभाग्य से यही दर्शन हो गए। हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। उसके बाद उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषा में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूलकर राय साहब का यशोगान आरंभ किया। ऐसी होम मेंबरी कोई क्या करेगा, जिधर देखिए हुजूर के ही चर्चे हैं। यह पद हुजूर ही को शोभा देता है। राय साहब मन में सोच रहे थे, यह आदमी भी कितना बड़ा धूर्त है, अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने वाला। पहले सिरे का बेवफा और निर्लज्ज, मगर उन्हें उन पर क्रोध ना आया, दया आई। पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूँ। इसी उम्मीद से आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहा था कि अपने पुराने खादिमों पर निगाह रहे। आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हुजूर। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो हुजूर जानते हैं, अपने सामने किसी को नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा करने लगे, मुझसे न सुना गया। मैंने कहा, बस कीजिए महाराज, राय साहब मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। बस इसी बात पर बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। मैंने साफ कह दिया, आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं, पर राय साहब की जो इज्जत है वह आपको नसीब नहीं हो सकती। इज्जत ठाट से नहीं होती, लियाकत से होती है। आप में जो लियाकत है वह तो दुनिया जानती है। राय साहब ने अभिनय किया। आपने तो सीधे घर में आग लगा दी। तंखा ने अकड़ कर कहा, मैं तो हुजूर साहब कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए हूँ तो किसी से क्यों डरूं? हुजूर के तो नाम से जलते हैं। जब देखिए हुजूर की बदगोई। जब से आप मिनिस्टर हुए हैं उनकी छाती पर सांप लौट रहा है। मेरी सारी की सारी मजदूरी सांप डकार गए। देना तो जानते ही नहीं हुजूर। असामियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ न पूछिए। किसी की आबरू सलामत नहीं। दिन दहाड़े औरतों को कार की आवाज आई और राजा सूर्य प्रताप सिंह उतरे। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया और इस सम्मान के बोझ से नत होकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने ही वाला था। यह पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप सिंह ने इस घर को अपने चरणों से पवित्र किया। यह सौभाग्य मिस्टर तंखा भीगी बिल्ली बने बैठे हुए थे। राजा साहब यहाँ क्या? इधर इन दोनों महोदय में दोस्ती हो गई है? उन्होंने राय साहब की ईर्ष्याग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ देखना चाहा था, मगर नहीं। राजा साहब यहाँ मिलने के लिए भले ही गए हूँ, मगर दिलों में जो जलन है वह तो कुम्हार के आंवे की तरह उस ऊपर की लेप थोप से बुझने वाली नहीं। राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तंखा की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तंखा। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर दिए और होटल वालों को एक पाई तक न दी। वह मेरा सिर खा रहे हैं। मैं इसे विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें पुलिस में दे सकता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं कभी आपके मुकाबले में न खड़ा होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया साहब, कार रख ली, एक वेश्या से आसनाई भी रखी है, पूरे रईस बन गए और अब दगाबाजी शुरू की है। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी रियासत अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तंखा की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोले, आप चुप क्यों हो मिस्टर तंखा? कुछ जवाब दीजिए। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनताना दबा लिया है, इसका कोई जवाब आपके पास है? अब कृपा करके यहाँ से चले जाइए और खबरदार फिर अपनी सूरत न दिखाइएगा। 2 भले आदमियों में लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करना बेपूंजी का रोजगार है, मगर इसका घाटा और नफा दोनों ही जान जोखिम है, समझ लीजिए।
तनखा ने सिर ऐसा गड़ाया कि फिर न उठाया। धीरे से चले गए जैसे कोई चोर कुत्ता मालिक के अंदर आ जाने पर दबकर निकल जाए। जब वह चले गए तो राजा साहब ने पूछा, मेरी बुराई करता होगा? जी हाँ, मगर मैंने भी खूब बनाया। शैतान है पूरा, बाप बेटे में लड़ाई करवा दे, मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दे, इस फन में उस्ताद है। खैर आज बच्चा को अच्छा सबक मिल गया। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बातचीत शुरू हुई। राय साहब के प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा हो। कहाँ छिप जाए, कैसे कहे, रुद्रपाल पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। मगर राजा साहब को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था। राय साहब को अपनी तरफ से कुछ न कहना पड़ा, जान बच गई। उन्होंने पूछा, आपको इसकी क्यों कर खबर हुई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा है जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में और तो कोई खूबी नजर नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा मेरे पास है। मैं इस छोकरी को ऐसा गायब कर दूं कहीं पता न लगेगा। 10-5 दिन में ऐसा न ठंडी हो जाएगी। समझाने से कोई नतीजा नहीं। राय साहब कांप उठे। उनके मन में भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन उन्होंने उसे आकार न लेने दिया। संस्कार दोनों व्यक्तियों के एक से थे। गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित थे। राय साहब ने उसे ऊपर वस्त्रों से ढक दिया था। राजा साहब में वह नग्न था। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के उस अवसर को राय साहब छोड़ न सके। जैसे लज्जित होकर बोले, लेकिन यह 20वीं सदी है, 12वीं नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से। राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता लिए फिरते हैं और यह नहीं देखते कि संसार में आज मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। नहीं, राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती, पंचायतों से मामले न तय हो जाते। जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और विवाह के रूप में आकर अंत में वितंडा बन गई और राजा साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ली। अब उन्हें पिता पुत्र का नाता न था, प्रतिद्वंदी हो गए थे। मिस्टर तनखा रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिसाब फाहमी का दावा किया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो गई। उन्हें डिग्री का इतना दुख न हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से ही बढ़कर दुख था जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने का, और उससे बड़ा दुख था इस बात का अपने बेटे ने ही दगा दी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया था। मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला भरा न था। जो कुछ कसर थी वह लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरी कर दी। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी बेजबान थी। बाप ने जिसके साथ ब्याह कर दिया उसके साथ चली गई, लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम न था। दिग्विजय सिंह अयास भी थे, शराबी भी थे। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुड़ती रहती थी, पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती थी। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से अधिक न थी, पढ़ा लिखा भी था, मगर बड़ा मगरूर, अपनी कुल प्रतिष्ठा की डींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण। गांव की नीच जात की बहु बेटियों पर डोले डाला करता था। सोहबत भी नीचों की थी, जिनकी खुशामदों ने उसे और भी खुशामद पसंद बना दिया था। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ पढ़कर उसकी आंखें खुलने लगी थी। वह जनाना क्लब में आने जाने लगी। वहां कितनी ही शिक्षित ऊंचे कुल की महिलाएं आती थी। उनमें वोट और अधिकार और स्वाधीनता और नारी जागृति की खूब चर्चा होती थी, जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियां थी जिनकी अपने पुरुषों से न पड़ती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थी। कई युवतियां भी थी जो डिग्रियां ले चुकी थी और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश में थी। उन्हीं में एक मिस सुल्तान थी, जो विलायत से बार एटला होकर आई थी और यहाँ परदानसीन महिलाओं को कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थी। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। वह अब उसके घर में न रहना चाहती थी। गुजारे की मीनाक्षी को जरूरत न थी। मैके में वह बड़े आराम से रह सकती थी, मगर वह दिग्विजय सिंह के मुख में कालिख लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी। दिग्विजय सिंह ने उस पर उल्टा बच चलने का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कला को शांत करने का भरसक बहुत चेष्टा की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय सिंह का दावा खारिज हो गया और मीनाक्षी ने उस पर गुजारे की डिग्री पाई, मगर यह अपमान उनके जिगर में चुभता रहा। वह अलग एक कोठरी में रहती थी और समष्टवादी आंदोलन में प्रमुख भाग लेती थी, पर वह जलन शांत न होती थी। एक दिन वह क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंची। सौदे जमा थे और वेश्या का नाच हो रहा था। उसने रणचंडी की भांति पिशाचों की इस चंडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया।
हंटर खा खा कर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने वह नीच सोहदे क्या टिकते। जब दिग्विजय सिंह अकेले रह गए तो उसने उन पर सड़ासड़ हंटर जमाने शुरू किए और इतना मारा कि कुंवर साहब बेदम हो गए। वेश्या अभी तक कोने में दबकी खड़ी थी, अब उसका नंबर आया। मीनाक्षी हंटर तान कर जमाना ही चाहती थी कि वेश्या उनके पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, दुल्हन जी आज आप मेरी जान बख्श दें, मैं फिर यहाँ ना आऊंगी, मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, हाँ तू निरपराध है, जानती है ना मैं कौन हूँ, चली जा, आप कभी यहाँ ना आना, हम स्त्रियाँ भोग विलास की चीजें हैं ही, तेरा कोई दोष नहीं। वेश्या ने उनके चरणों पर सिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे, जैसा आपका नाम सुनती थी वैसा ही पाया। सुखी रहने से तुम्हारा क्या आशा है, आप जो समझे महारानी जी, नहीं तुम बताओ। वेश्या के प्राण नखों में समा गए, कहां से कहां आशीर्वाद देने चली, जान बच गई थी, चुपके से अपनी राह लेनी चाहिए थी, दुआ देने की सनक सवार हुई, अब कैसे जान बचे। डरती डरती बोली, हुजूर का इकबाल बढ़े नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई, हाँ ठीक है। वह आकर अपनी कार में बैठी, हाकिम जिला के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चले गए। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे पर खून के प्यासे थे। दिग्विजय सिंह रिवाल्वर लिए उसकी ताक में फेरा करते और वह भी अपनी रक्षा के लिए 2 पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती थी। और राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी से ही ध्वंस होते देख रहे थे और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। अब तक अभिलाषाओं से जीवन के लिए प्रेरणा मिलती रहती थी। उधर का रास्ता बंद हो जाने पर उनका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आश्रय कर्ज लिए थे वह जायदाद कर्ज की पुरौती किए बिना ही हाथ से निकल गई थी और वह बोझ सिर पर लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से जरूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वह सारी की सारी उस मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी और राय साहब को अपना राष्ट्रीय ठाट निभाने के लिए वही असामियों पर इजाफा और बेदखली और नजराना करना और लेना पड़ता था, जिससे उन्हें घृणा थी। वह प्रजा को कष्ट न देना चाहते थे, उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी जरूरतों से हैरान थे। मुश्किल आती कि उपासना और भक्ति में भी उन्हें अशांति न मिलती थी। वह मोह को छोड़ना चाहते थे पर मोह उन्हें न छोड़ता था और इस खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और अशांति से छुटकारा न मिलता था। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती। निरोग रहने का सब उपाय करने पर भी एक नई बाधा गले पड़ी रहती थी। रसोई में सभी तरह के पकवान बनते थे पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके थे। अपने और भाइयों को देखते थे जो उनसे भी ज्यादा मकरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे। उनके भोग विलास में ठाट बाट में किसी तरह की कमी न थी, मगर इस तरह की बेहयाई उनके बस में न थी। उनके मन में ऊंचे संस्कारों का ध्वंस न हुआ था, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लज्जता और अत्याचार को वह ताल्लुकेदारी की शोभा और रोब दाब का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट न कर सकते थे और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। मिर्जा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में न था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अयासी की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ा सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे, मगर वह धन उन्होंने अयासी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है। संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान या भक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वही उन्हें इसका वेदना में अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के एक गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितनी आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा था तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नसों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बाला की अभ्यासहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उसके दिल से मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास न गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही न आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उसकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता, आज जीवन में कितना रह जाता।
और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उसकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। वह प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियां उसकी तह तक पहुंच रही थी। मिर्जा साहब वसंत की शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में 2 वारंगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे। मिस्टर मेहता पहुंचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियां मुस्कुराई। मेहता कट गए। मिर्जा जी ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो आपकी मदद के बगैर पूरा न होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए। हाँ मिर्जा, बढ़े चल पट्टे। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की मदद की जरूरत न होगी। आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है और छोटे से छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या किया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाए तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचती है। इसी बात पर दोनों मित्र बहस छिड़ गए। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवन पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत से जरिए हैं मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न डाली जाए इस तरह की मंडली से कोई फायदा न होगा। मिर्जा ने मूछें खड़ी की और मैं कहता हूँ वह महज रोजी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार और बंगले का खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता और भी बहुत सी चीजें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर है। डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा जी में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेरफेर है। पर बहस की गर्मी में और गौर करने का धैर्य कहाँ। गर्म होकर बोले, मुआफ कीजिए मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वेश्याएं भी रहेंगी। मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उससे बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज्यादा उसमें कभी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतें में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कभी नहीं हो सकते। और यह मान भी ले कि वेश्याएं आपकी मंडली में अस्थायी रूप से टिक जाएंगी तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वाले में कभी कभी ऐसे निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाए। मिर्जा को मेहता की हर धर्मी पर बड़ा दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे। समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए, उसकी रोकथाम न की जाए, इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सा का शिकार होने दिया जाए? क्यों ना शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए और दांत और नाखून होते हुए भी वह किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहे अपनी दौलत उड़ाएं, मिर्जा जी को गम नहीं। शराब में डूब जाए, कारों की माला गले में गले में डाल लें, किले बनवाए, धर्मशाला मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की जिंदगी न खराब करे, यह मिर्जा जी नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों के असरफिया पर कोई थूकने वाला भी न मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्जा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वेश्याएं नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर लेती है। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ, आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मत यानी कि सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते।
न कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल उनकी हालत आप देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूंगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी नहीं। ज्यादा से ज्यादा सूखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने की, खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिलाइए, फूला ना समाइएगा। इस वक्त उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह हमदर्दी है। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा, आपके साथ जहन्नुम में जाने में भी मुझे ऊर्जा नहीं हो। मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी, वह तो आप पर मरती थी, मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान में जा बैठी है। उस ऊंचाई तक तो क्या मैं पहुंचूंगा, आरजू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए। आजकल तो हम मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। खन्ना के पास जाइएगा। जरूर जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी न थी जैसे किसी चिंता में डूबे हुए हों। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं। मालती से दूर दूर रह रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी है कि उसे खो न बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास न आई थी। जब वह विकल होकर उसके घर गए तो मुलाकात न हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्रायः 1-2 बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे उसका आना जाना बंद हो गया था। घर पर भी मुश्किल से ही मिलती। ऐसा मालूम होता था जैसे वह उनसे बसती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती है। जिस पुस्तक में वह दोनों लगे हुए थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वह कभी बहुत कुशल न थे। सब मिलकर 1000 रुपए से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक धेले की भी न होती थी। रोटी दाल खाने के सिवा और उनके हाथ कुछ न था। तकल्लुफ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी, जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाकी सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियां विदेशों से महंगे दामों में मंगाना, उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था, या इसे दिमागी अय्यासी कहें। मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से भी वह कुछ विरक्त से हो रहे थे। घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया था। खाते 2 फुलके और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट दिया। नई अचकन सिलवाने की तौफीक न हुई थी। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता। कब घी का कनस्तर मंगवाया था इसकी उन्हें याद ही न थी, और महाराज से पूछे भी तो कैसे? वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई, उसने उनकी हालत देखी तो उससे न रहा गया। बोली, तुम क्या आपकी जाड़ा यूं ही काट दोगे? वह आजकल पहनते तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर भी उनके इतने समीप थी कि यह प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे अपने किसी आत्मीय से करती। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता है नहीं। मालती को अचरज हुआ, तुम 1000 से ज्यादा कमाते हो, तुम्हारे पास अपने कपड़े बनाने को भी पैसा नहीं। मेरी आमदनी कभी 400 से ज्यादा न थी, लेकिन मैं उसी से सारी गृहस्थी चलाती हूँ, कुछ बचा लेती हूँ। आखिर तुम क्या करते हो? मैं एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं करता, मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, आपकी बना लूंगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ आए तो आदमी बनकर आए, यह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी सही, तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई किए काम नहीं चलता। मगर वहां तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस न पड़ता था। मालती के घर जाए तो कौन मुंह लेकर, दिन भर तड़प तड़प कर रह जाते थे। एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया था, 75 रुपए माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तगाजे करने पर भी रुपए वसूल न कर पाए तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस रुपए गढ़ने का कोई जंतर तो है नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपए न पहुंचे। तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज्यादा भरमंसी वह क्या करता कि 6 महीने बैठा रहा। मेहता ने किसी तरह की पैरवी न की, एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई और कुरकामीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसे मेहता कुछ वजीफा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी और बोली, कैसी कुर्की है, किस बात की? अमीर ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा, हुजूर को इतला दे दूं, 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो कोई हरज नहीं, मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रहूंगा।
जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर से पूछा, अब यहाँ तक नौबत पहुंच गई? मुझे आश्चर्य होता है, तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो? मकान का किराया 6 महीने से बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर नहीं? मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं है, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। तो मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं करता। कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता? जो कुछ पाता हूँ वह सब दर्ज करता जाता हूँ, नहीं इनकम टैक्स वाले जिंदा ना छोड़े। और जो कुछ खर्च करते हुआ उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों? कौन लिखे वो सा रखता है। और यह पोथे कैसे लिख डालते हो? उसमें तो कुछ विशेष नहीं करना पड़ता, कलम लेकर बैठ जाता हूँ। हर वक्त खर्च का खाता तो खोल कर नहीं बैठ सकता। तो रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूंगा, तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक ही साथ पर दे सकती हूँ। तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथ में हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर यह भार ले ले तो क्या कहना, मूसलो ढोल बजाऊं? मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उसके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपनी गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास और सामान तो ज्यादा ना था, मगर किताबें कई गाड़ी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें जरूर कलक हुआ, लेकिन मालती ने उनका पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया, जो फूल पत्तियां चाहे लगाए। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा आय तो 1000 से ज्यादा है, मगर वह सारे की सारे गुप्त दान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं की वजीफा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विधवाओं की तादाद भी इससे कम न थी। इस खर्च में कैसे कमी करे यह उसे न सूझता था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा, सारा आपस उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर झुंझलाती, कभी अपने ऊपर, कभी प्रार्थियों के ऊपर, जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी न सकुचाते थे। यह देखकर और भी झुंझलाहट होती थी। इन दान लेने वालों में कुछ तो उसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथे लिया। मेहता ने उसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दो, जिसे चाहे न दो। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या? यस तो तुम लो, अपयस मेरे सिर मढ़ो। मैं नहीं समझती तुम किसी तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया। मेहता ने स्वीकार किया, मेरे भी यही ख्याल है। तुम्हारा यह ख्याल नहीं है। नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी को फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 की बचत दिखाई, तब वह उससे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। बड़े बुद्धि तो को वह आवश्यक बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकने बनकर आई और नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे कई दिन बाहर न निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नजर में कोई दूसरा अपराध न था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेखे डोढ़े में कसकर बांधना चाहती थी। उसके दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने, अपने समय और सदा सहता को दोनों हाथों से लुटाते थे। अमीरों के घर तो अब बिना फीस लिए न जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती थी। दोनों में अंतर इतना ही था, मालती घर की भी थी और बाहर की भी। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए न था। निजत तो दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जान के सिवा और कोई जिम्मेदारी न थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था, जिसे वह तोड़ न सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो रहा था, वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में नहीं बंद कर सकती। मित्रों, आज हम यही तक पढ़ते हैं। इसके जो अगला भाग आएगा वो भाग 21, ये 20वां भाग है। तो कैसे लगी आपको क्लास, आप जरूर बताना। जैसा कि मैं प्रत्येक क्लास में आपसे कहती आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और सब कुछ याद करते चलिए। आपकी परीक्षा में अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लगातार पढ़ते रहेंगे, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।